भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। कैंप का नाम आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक अलग तरह की तस्वीर अपने आप बन जाती होगी, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें एक समय तक आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि वो जहन में बनना लाजमी भी है। लेकिन अब कैंप अपने नए रूप, नए प्रारूप के साथ और एक नया आयाम गढ़ने के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे पीछे जो युवाओं को देख रहे हैं आप, ये जो दो लोग हैं, ये जो दो हैं, एक वाइट कुर्ते में आप, ये वार्ड 35 के पार्षद हैं। ये वही वार्ड है जहां मैं खड़ा हूं। पार्षद सलमान और अखिलेश तिवारी जो युवा संगठन के अध्यक्ष भी हैं। इनकी जोड़ी आपने चुनाव के समय देखी होगी, बिल्कुल RRR मूवी के भीमा और रामा की तरह इनकी जोड़ी है। और यही जोड़ी एक नया आयाम गढ़ने वाली है कैंप क्षेत्र में, जिसका नाम है कैंप महोत्सव। कैंप महोत्सव क्या है, इसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ खास होने वाला है, आपको तफ्तीश से बताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। पीछे आप ये सब देख रहे होंगे, बढ़िया एकदम टेंट लगा हुआ है और बढ़िया डेकोरेशन हुआ है। तो इस डेकोरेशन के पीछे और आने वाली की कहानी क्या है, जानने के लिए हम आते हैं पार्षद सलमान के पास, जो इसी वार्ड से आए, इसी वार्ड में रहे, लोगों से मिलना जुलना, सारी चीज़ें यहीं से होके। लोग बोलते हैं कि वहाँ से निकल करके उस चीज़ को बनाया, आपने यहाँ रह करके उस चीज़ को बनाने की शुरुआत की है। कैंप महोत्सव क्या है, ये दिमाग में कैसे आया, नाम सब चीज़ बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों, भिलाई टाइम्स के सभी दर्शकों का प्रणाम करता हूं और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कैंप महोत्सव में आइए और कैंप में जो होने वाला महोत्सव है उसका मज़ा लीजिए। देखिए, कैंप महोत्सव, मैं बोलूँ पूरे भिलाई में एक तरह का इतना उत्साह हो गया कैंप महोत्सव को लेकर, बहुत ही ज़्यादा लोगों में उत्साह है। बहुत लोग मुझे फ़ोन करें, भैया कौन कौन आ रहा है, क्या कार्यक्रम है। तो मैं सबको बताया कि जैसे हमारे यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, हमेशा वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर चिंता में रहते हैं और हमेशा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ाते रहते हैं। उसी तरह इस प्लेटफॉर्म पे, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ाएंगे। सुआ, ददरिया, पंथी नृत्य, साथ ही साथ यहाँ पे गरबा भी है, क्योंकि हमारी संस्कृति का पार्टनर गुजरात भी है, इसलिए ये गरबा भी है। और कैंप महोत्सव में मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं, बॉलीवुड के भी कलाकार हैं हमारे, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ फिल्मी जगत के भी लोग हैं, फिर आपके बहुत सारे समाज से भी है। उसके साथ साथ महोत्सव की मतलब जो चार चांद लगाने के लिए हमारे अतिथि के रूप में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी, हमारे महापौर नीरज पाल जी, फिर उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो है मुकेश चंद्राकर जी, और साथ ही साथ हमारे समाज से भी इंद्रजीत भी आएंगे, छोटू भी आएंगे। तो बहुत ही गजब का लोगों में उत्साह है कैंप महोत्सव को लेते हुए। ये दिमाग में कैसा है कि कैंप महोत्सव होना चाहिए? कैंप महोत्सव कैसे होना चाहिए, उसकी स्टोरी ना, जैसे आप बोले ना RR, हाँ। तो वैसी इसकी स्टोरी ना मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा भाई अखिलेश तिवारी मेरे साथ हैं, और चाणक्य एक नाम ये भी दे सकता है इनको। तो इनको आप YouTube में भी देखते होंगे, खैर वो सब अलग बात है। लेकिन अभी की बात बताइए, ये प्लानिंग कैसे हुई, कैंप महोत्सव का आयोजन का कैसे दिमाग में आया? भैया, आपने बताया कि मैं एक शिक्षक जगत से भी बिलोंग करता हूं, तो मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था। उस दिन मैंने बहुत सारे महोत्सव के बारे में चर्चा किया कि खैरागढ़ महोत्सव, चित्रकूट महोत्सव, मैनपाट महोत्सव, सिरपुर महोत्सव। लेकिन ये बहुत बड़े महोत्सव हैं जो पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा भारत में भी अच्छा खासा नाम रखते हैं। और हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम लोग कैंप क्षेत्र में निवास किए, कैंप क्षेत्र में बढ़े, पढ़े, लिखे। तो हम लोग बाहर अगर कोई इससे चाहे तो कहीं और भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो मित्र हैं वो सभापति भी है। तो लेकिन हमने ये सोचा कि इसे कैंप में आयोजन किया जाए। तो वहीं से पढ़ाते पढ़ाते ही सडनली मुझे नाम आया कि कैंप महोत्सव करते हैं सलमान करके, और मैं तुरंत क्लास के ड्यूरेशन में ही थोड़ा सा स्टॉप करके इनको कॉल किया और इन्होंने नाम को डन भी कर दिया। उसके बाद इसकी प्लानिंग तैयार हुई और उसकी रूपरेखा तैयार हुई, पूरी पीछे टीम खड़ी हुई है, सबका सपोर्ट रहा। और कैंप महोत्सव, कैंप बोलने से एक आधा अधूरा शब्द लगता है, क्योंकि आप हिंदी में लिखेंगे, लेकिन मैं आप सबको
बताना चाहता हूँ कि कैंप में पूरी ज़िंदगी निवास करती है, पूरी ज़िंदगी जीती है। और कैंप का मतलब यहाँ बड़े बड़े ऐसे राजनेता भी पैदा किए, बड़े बड़े कलाकार पैदा किए, बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए जो देश विदेश में सभी जगह नाम कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आभास होता था कि कोई भी कैंप का नाम ले तो उनके मन में गौरव का फीलिंग आए। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़े तो थोड़ा सा अगर कुछ अलग दृष्टिकोण से भी न्यूज़ पढ़ते तो मैं चाहता हूँ कि कैंप के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ भी लोगों के जहन में जाए। और कैंप राजनीतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। कैंप की जनसंख्या सघन है, कैंप की जनसंख्या ही कैंप की ताकत है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कैंप महोत्सव का मतलब बड़े बड़े लोग होते बड़े, लेकिन कैंप महोत्सव का मतलब भी यहाँ जो निवास करने वाली 1 लाख तकरीबन जनता है उसका मतलब ही कैंप महोत्सव है। और इसी दृष्टिकोण से इसका नाम रखा गया है। एक नई चीज़ होने वाली है कैंप महोत्सव में, और काफ़ी लोग तो यहाँ जुटेंगे ही। वो कार्यक्रम क्या, किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे ये भी लोगों तक पहुँच जाए। जैसे मेरे मित्र ने बताया कि हम लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन साथ ही साथ युवाओं पर पॉपुलर है गरबा डांडिया, तो उसे तो इन्वॉल्व हम लोग किए ही। साथ ही पंथी है, ददरिया है और सुआ, ये सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और रही बात, ये ओपन प्लेटफॉर्म होने वाला है, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ एंट्री रहेगी। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जज बैठे रहेंगे जो एकदम इंडिपेंडेंट रहेंगे, जैसे बाहर से बुलाया गया है वो देखेंगे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और रही बात प्राइस की, तो हम लोग एक मिस्टर महोत्सव रखेंगे जो एक पर्सन होगा जो पूरे इस फ्लोर पर सबसे अच्छा, चाहे लुकिंग वाइज बोलो, चाहे स्मार्टनेस में आदमी, या डांस के दृष्टिकोण से देखा जाए, या ड्रेसअप में, उसे मिला जाएगा। एक मिस महोत्सव होगा। ये दोनों के अलावा कोई अगर गैंग में आता है तो उसकी कैटेगरी गैंग में रखा जाएगा। जो कपल के साथ आते हैं वो कपल में रखा जाएगा। अगर कोई पापा बन चुके हैं तो पापा बेस्ट डांसर है। हाँ, जो पापा बन चुके हैं उसकी कैटेगरी है ना, और दादा बन चुके हैं तो सीनियर सिटीजन का अलग से प्राइज़ है। जो मम्मी बन चुकी, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी बनने के बाद उनकी जीवन एक अलग लाइन पे चल जाती है, तो हम लोग कैटेगरी वाइज उसे बिल्कुल अलग भी कर दिए हैं। और साथ ही साथ एक और प्राइज़ है फेमस पर्सनैलिटी, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी मतलब ये प्राइज़ रखने का हम लोग का सोच ऐसा है क्योंकि वो अपने फील्ड में तो नाम कमा रहे हैं, लेकिन जहाँ डांस फ्लोर में आते तो उनसे कहीं ना कहीं वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उसकी कैटेगरी अलग रख चुकी है। जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे भिलाई टाइम्स के जितने भी संपादक लोग हैं, उन लोग भी फेमस पर्सनैलिटी है। नेता आएंगे, राजनेता आएंगे, फिल्म जगत से आएंगे, तो जो भी लोग हैं जो फेमस पर्सन है उनका भी अलग से प्राइज़ रखा गया। मतलब कोई भी वर्ग, चाहे युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे, एक बेबी डांसर भी रखा गया जिसकी कैटेगरी 8 साल से नीचे होगा, उसको अलग से प्राइज़ दिया जाएगा। जब मैं एग्ज़ाम के AIEEE की एग्ज़ाम की तैयारी करने गया था सेक्टर तरफ, तो जो मेरा मित्र था उसकी मम्मी ये बोल के भेजी थी कि कैंप के किसी को दोस्त नहीं बनाना। ठीक है, तो मैं उस टाइम तो शायद था, तो मैं अपने आप को सेक्टर 1 तक छुड़वाता था और वहाँ से पैदल मैं घर आता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सेंस डेवलप होते गए। और ये हम लोग की जो युवाओं की टोली है, और हम लोग ही नहीं, जितने भी यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितने सारे युवा पार्षद जीत के आ रहे हैं, युवा लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एकजुट होकर हम लोग अच्छे से कार्य करें। तो कैंप का नाम ऐसा नहीं है, अभी भी गौरवपूर्ण तरीके से लिया जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसे आयोजन हमारे अलावा भी सभी लोग करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा नाम आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को लेकर के बहुत अच्छा पहल अब सब जगह होना शुरू हो गया है। जिस तरह से यहाँ भी अब आप इसको देखते तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि ये गरबा होगा। गरबा गुजरात से जुड़ता है, लेकिन इस बार गुजरात को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कार्यक्रम पूरा छत्तीसगढ़ी पैटर्न वाला है, मतलब पंथी, ददरिया और सारे जो छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक से सुआ नृत्य। तो ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। तो इस तरह के अपडेट्स और इस कार्यक्रम के अपडेट्स हम आपको लगातार भिलाई टाइम्स में दिखाते रहेंगे। और देखते रहिए भिलाई टाइम्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।